अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों। एक नौजवान लड़की जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एक दिन यूनिक से छुट्टी हुई तो वह अपने घर की तरफ निकल गई। उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, तेज़दार बारिश पड़ रही थी। वो लड़की खुद ही यूं ही आया जाया करती थी। मौसम ख़राब होने की वजह से इसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। वहाँ हर कोई पनाह की तलाश में भाग रहा था। लड़की भी पनाह ढूंढने लगी। सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा एक लड़के ने खोला। उसने लड़की को अपने घर में पनाह दी। लड़का उस नौजवान लड़की को अपने कमरे में ले गया और अपने बेड पर बैठ जाने को कहा और ख़ुद बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वो लड़का अपने हाथ में हीटर लेकर आया और कमरे में लगा दिया ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़की को पता चला कि वह लड़का अपने यूनिवर्सिटी का ही है। कुछ देर लड़की इसी तरह बैठी रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आई। अचानक इस लड़की की आंख लग गई। लड़का कमरे में हीटर लेने आया तो लड़की को अपने बिस्तर में सोता पाया। शैतान ने लड़के के दिमाग में बसबसे डालना शुरू कर दिया। लड़का और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। वो हैरान थी कि उसकी आंखें कैसे लग गई है। वो कमरे से बाहर निकली तो लड़के को ज़मीन पर बेहोश पाया। वो फ़ौरन घर से निकल गई और अपने घर पहुंची तो पता चला कि वो उसको ढूंढने के लिए घर से निकले हैं। बाप को फ़ोन करके घर पर बुला लिया गया और उसने सारा माजरा अपने बाप को सुनाया और उसने कहा पता नहीं उसके साथ सोते में क्या क्या किया गया हो। अगले दिन बाप जवाब तलब करने यूनिवर्सिटी पहुंचा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर पता चला कि वो लड़का गैर हाजिर है, बल्कि अस्पताल में पड़ा हुआ है। बाप अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंचा और देखा कि लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के के दोनों हाथ जले हुए हैं और ये बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है। कुछ देर के बाद वो नौजवान होश में आ गया। बाप ने उस नौजवान को सारा माजरा बयान करने को कहा तो नौजवान ने कहा कि जब आपकी बेटी सो रही थी तो शैतान मेरे जहन में अजीब बसबसे डाल रहा था। जब नफ्स हावी होने लगा तो मैंने अपनी उंगलियां हीटर के जलते आग में दे दी ताकि मुझे जहन्नम की आग का अंदाज़ा हो जाए, जो इससे कई गुना ज़्यादा गर्म होगी। और इस तरह मैं अपने हाथ की सारी उंगलियां जला बैठा और वहीं पर बेहोश हो गया। बाप नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और मुतासिर भी, और वहीं खड़े खड़े ऐलान किया, आप सब गवाह हैं, मैं अपनी बेटी को इस नौजवान के निकाह में देता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें इन किस्सों से ये सबक मिलता है कि नफ्स पर काबू करना कितना ज़रूरी होता है। नफ्स पर काबू करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इस पर काबू पाने से हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। क़यामत के रोज़ जब हमारे नामे आमाल दिखाए जाएंगे और हम कहेंगे कि शैतान ने ये करवाया है, शैतान हमसे कहेगा मैंने तो तुम्हारे कान में बात डाली थी, जो किया तुमने खुद किया। तो दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शैतान हमारा दोस्त नहीं है। वो आखिरत में खुद बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करेगा, और आखिरत में वह खुद अपने मुंह से कहेगा अल्लाह का वादा सच्चा है। तो फिर हम क्यों शैतान के पैरोकार बनते हैं, जबकि अल्लाह ने हर हकीकत बड़े वादे करके हमें दिखा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इन बातों को सुनकर और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे।